चाइनीज लग रहा है कोई। चाइनीज लग रहा है। अगर मैं कहूँ नहीं चाइनीज नहीं है तो? चाइनीज नहीं है तो फिर ये कोई इंग्लैंड वगैरह का लग रहा है। और अगर मैं कहूँ नहीं? और अनफॉर्चुनेटली बीइंग अ मुस्लिम कंट्री हम बहुत पीछे रह गए हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम वैसे ही है जैसे पाकिस्तान के बाकी हालात हैं। हमारे वही लाइनिंग सिस्टम है, वही गंदे वाशरूम्स वगैरह। हमारे रिसेंटली हमारा मसला बना था रेलवे का कि ट्रैक से उतर गई थी ट्रेन, ठीक है, वहाँ पे भी काफ़ी मतलब हम लोग उन चीज़ों को सोचते हैं जो है ही नहीं, जो एक ख्याली है। हाँ, ये बात आपने अच्छी की। देखें, सबसे पहले ख्याल आता है ज़हन में, फिर वो चीज़ें हकीकत में बदलती हैं। बहुत बड़ी आपके सामने वीडियो पाकिस्तान की आवाम को दिखाने जा रही हूँ। वो क्या है, जहाँ मैंने ट्रेन्स की वीडियोस दिखाई थी लोगों को और ऐसे ऐसे रिएक्शंस आए थे शॉकिंग। उसके बाद मैंने सोचा कि रेलवे स्टेशंस की भी दिखानी चाहिए। रेलवे निज़ाम तो वहाँ पर बहुत अच्छा डेवलप है, तो क्या रेलवे स्टेशन जो है वो डेवलप हैं? तो जी हाँ, इंडिया में बहुत से ऐसे रेलवे स्टेशन बन चुके हैं जो कि बहुत लग्जरी हैं। अगर हम एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान देखें तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। और क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क को पुट करने के लिए मैं पाकिस्तानी आवाम की तरफ जाऊँगी, उनसे ही उनकी राय लेकर आपको बताऊँगी। और आपकी जो राय है आप भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो के साथ बने रहे, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। ये है तो यूरोपियन ही, लेकिन अब कंट्री बताना जो है ना, क्या लगता है, एशियन है? नहीं, यूरोपियन है। एशियन तो नहीं लग रहा। फिर सोच लें। अगर एशियन है तो ये फार ईस्ट का है। नहीं, फार ईस्ट का भी नहीं है, या इस तरफ इंडोनेशिया टाइप का नहीं है। नहीं, तो फिर आप ही कोई दे देती हूँ। हमारे आसपास की कंट्री है, पड़ोसी पड़ोसी कैसे? इंडिया का है। कैसे आपने कहा इंडिया है? पड़ोसी वाला सिर्फ वही है। रेलवे इतना- उसकी अच्छी है ना, रेलवे इंडिया की रेलवे जो है वो बेहतर है। इंडिया इतना तरक्की याफ्ता नहीं है, हम तो पाकिस्तानी यही कहते हैं। तरक्की याफ्ता एक्चुअली आपको पता नहीं कि मेरा ताल्लुक भी रेलवे से ही है। रहा है, अब नहीं है। लेकिन मुझे ये साद रफ़ीक साहब के साथ सफ़र करने का मौका मिला था जब वो मिनिस्टर थे, तब मैं भी जॉब में था। तो वो इंडियन रेलवे में उन्होंने सफ़र किया हुआ है। तो उनका बेटा छोटा सा था साथ उनके, जब वो मेरे साथ थे, तो अपने बेटे से वो पूछ रहे थे कि भाई हमारी रेलवे अच्छी है या उनकी अच्छी है। तो वो कह रहा था जी उनकी जो है ना बेहतर है हमसे। तो वो मिनिस्टर खुद थे उस वक्त, साद रफ़ीक साहब। अब दोबारा है, लेकिन मैं पिछले टेन्योर की बात कर रहा हूँ, जब पिछली मरतबा वो मिनिस्टर। क्योंकि उनके बेटे ने, एक मिनिस्टर के बेटे ने कह दिया कि भाई वो है अच्छी, मतलब एक चीज़ है। हम यहाँ अगर देखें ना, हमारे दिलों में इतनी नफरत भड़कती हुई है, हमारे पॉलिटिक्स ने, हमारी मीडिया ने, कि हम बच्चों से सवाल जब करते हैं ना तो बच्चे ये कहते हैं नहीं वो हमारा दुश्मन है, उनकी कोई चीज़ अच्छी नहीं है। क्यों? नहीं, अमीर होना और स्टेबल होना और चीज़ है, तरक्की याफ्ता होना और बात है। हम लोग पाकिस्तानी जो है ना, इस वक्त पूरी आलम इस्लाम में सबसे ताकतवर, सबसे ज़हीन और सबसे अच्छी कौम है। आलम इस्लाम की ताकतवर किस तरह आप कह रहे हैं? यहाँ किसी न किसी तरह की टूटी फूटी जमहूरियत मौजूद रही है जब से मुल्क बना है। हम जमहूरी मुल्क हैं, कहलाते तो हैं ना, बेशक डिक्टेटरशिप आती रही है, फौज आती रही है। सर हम एक मिनट मेरी बात सुने। हम लोग क्यों कहते हैं, मतलब हम लोग उन चीज़ों को सोचते हैं जो है ही नहीं, जो एक ख्याली है। हाँ, ये बात आपने अच्छी की। देखें, सबसे पहले ख्याल आता है ज़हन में, फिर वो चीज़ें हकीकत में बदलती हैं। अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान होना चाहिए, और उस पाकिस्तान को हकीकत में बदल दिया गया। हकीकत में बदला था। आप मुझे बताएं कितनी देर में बदला था? एक अरसा लगा था, 75 साल गुजर गए हैं। ख्वाब अच्छा नहीं ना देखेंगे, ताबीर अच्छी नहीं मिलेगी आपको। मैं खत्म 75 साल एक छोटा अरसा है। 75 साल में बड़े मुल्क हैं जिन्होंने तरक्की भी की। चाइना हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था। ये मुल्क आप देखें 1990s में बिल्कुल ठीक था। तो डिक्टेटरशिप बिल्कुल ठीक था ना, बिल्कुल ठीक था ना। तब इकोनॉमी भी सही थी, हमारी हर चीज़ नॉर्मल थी, स्टेबल थी। अब आकर देखें कि क्या हाल कर दिया है इस मुल्क का। यहाँ पर अपने ही पाकिस्तानी, आप बताएं किसने किया? सवाल तो मैं आपसे कर रही हूँ ना, आपने बताया। डिक्टेटरशिप मैंने पहले लफ्ज़ बोला था, अब मैं सीधा सीधा आपको बताता हूँ कि फ़ौज ने की है। वीडियो से के ऊपर जो लैंग्वेज आ रही है माइट बी इंडिया और बांग्लादेश। बांग्लादेश कैसे कहा और इंडिया कैसे कहा? लैंग्वेज से, क्योंकि दोनों की रिटर्न। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो क्या लगता है किसकी इतनी अचीवमेंट होगी जो इस तरह बनाया गया हुआ है? ऑफ कोर्स इंडिया की। कैसे? हम पाकिस्तानी तो कहते हैं भाई इंडिया तरक्की याफ्ता नहीं है। नहीं, अगर आप इंडिया का ओवरऑल कभी जाकर मुवाजना करें डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ, तो आई थिंक कि इंडिया बहुत बहुत आगे है। क्या रीज़न है हम पाकिस्तानी नहीं मानते? अभी आपसे पहले एक इंटरव्यू हुआ है, उस पर भी मुझे सर ने कहा है कि भाई नहीं, पाकिस्तान है उसमें डेवलपमेंट है, इंडिया में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब हर चीज़ में बिल्कुल भी नहीं, हर चीज़ में बिल्कुल भी नहीं। तो क्या लगता है आपको? इसकी जो
मेरी ऑब्जर्वेशन है, ग्राउंड रियलिटी वो ये है कि हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत वीक है, क्योंकि आप देख लें इंडिया में जो डोमेस्टिकली जो वहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो सारा उनकी गवर्नमेंट चलाती है, जबकि हमारा सबको पता है यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट बुराए नाम होती है हमारी गवर्नमेंट भी तो गवर्नमेंट नहीं है। दैट्स द थिंग, मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे कि हमारी गवर्नमेंट जस्ट एक पपेट है जिसको रूल कर रहे हैं कोई और लोग रूल करते हैं, जबकि इंडिया में रूलिंग उनकी अपनी है। दैट्स वाई वो आराम से अपने हर चीज़ को डेवलप करते चले जा रहे हैं और हमसे आगे निकल गए हैं। और अनफॉर्चुनेटली बीइंग अ मुस्लिम कंट्री हम बहुत पीछे रह गए हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। सर अगर मैं बात करूँ ना वुमेंस की, मेंस की, तो हमारे यहाँ पर हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। हम अगर बात करें जॉब्स रेशो तो हमारी जॉब्स रेशो बहुत कम आती है। हमारे यहाँ पर एजुकेशन हर चीज़ के लिहाज से हम तो डाउन द फॉल जा रहे हैं, अब जाने की बजाय। 1990s में तो ऐसा नहीं था। हमें जब मुल्क दिया गया था तब बहुत अच्छी हालत में था। अब मुल्क ऐसा है कि हमसे कोई ले भी ना, ये हिसाब है। इसकी जो बेसिक रीज़न समझ आती है वो सिर्फ माफिया है। आप यहाँ से माफिया को कंट्रोल करना शुरू करें, ईच एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, मैं जापान में ऑलमोस्ट 6 ईयर्स स्पेंड करके हूँ। अभी मैं लास्ट 2 डेज़ अगो मैं एक पोस्ट देख रहा था, वहाँ पे जापानीज़ येन में ऑलमोस्ट 2 kg का बोनलेस चिकन मिल रहा है, जो कि आज हमारे पाकिस्तानी 1200 रुपये में बोनलेस चिकन 2 kg का मिल रहा है। दैट मीन्स ये प्रॉब्लम हमारा खुद का जनरेट किया हुआ है। आप यहाँ से माफिया को कंट्रोल करना शुरू कर दें, आपका मुल्क डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो जमहूरियत असल मानों में इंडिया में है और प्रोग्रेस की रीज़न भी यही है। कोई भी अदारा पकड़ लें आप, रेलवे है, कोई भी उनका अदारा है, तो उसको आज़ादी है अपना काम करने की, ग्रो करने की। यहाँ पे ग्रोथ इसलिए नहीं है कि आज़ादी नहीं है, जमहूरियत जो है, और पॉलिटिशियन आते हैं, हुकूमत उनकी बनती है अफरा तफरी में कि कभी भी वो टूट सकती है। उस वजह से फिर वो लुटमार होती है यहाँ। तो आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रेलवे में ट्रैवल के दौरान रहा हो उस वाले से? एक्सपीरियंस अभी लास्ट जो शेख साहब की जो वजारत थी, इसमें मैंने ट्रैवल किया, तो जो वो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर क्या करूँ अब आपसे, क्योंकि रेलवे में जितने हादसात का रिकॉर्ड इनकी वजारत में हुआ है मेरा ख्याल कभी नहीं हुआ। इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है अपने हादसात का, और अब इनकी प्रमोशन हो गई है। 1-2 दफ़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, 1-2 दफ़ा बुरा रहा है, क्योंकि इनके जो वॉशरूम्स हैं वो बड़े गंदे होते हैं, तो इसलिए बस थोड़ा सा। तो आपको क्या लगता है ये इश्यूज़ क्यों होते हैं, किसकी जिम्मेदारी है, ये किसकी गलती की वजह से? जाहिर सी बात है जो वज़ीर हैं रेलवे के, उनकी ज़िम्मेदारी है। उनको चाहिए कि ये क्लीन करने में थोड़ा करें, कि फैसिलिटीज़ अच्छी दें और क्लीन रखें कम से कम। हम तो वो कौम है जो 50 रुपए की चीनी पे नाराज़ थे, 120 रुपए पे हम बहुत खुश हैं। हम तो वो कौम है जो 65-70 रुपये पेट्रोल पे नाराज़ थे, ये 115 रुपये पे है तो हम खुश हैं। हम तो वो कौम है, तो ठीक है, वी डिज़र्व दिस व्हाट इज़ ऑल हैपनिंग टू द कॉमन पीपल ऑफ पाकिस्तान, वी रियली डिज़र्व दिस। हमारे साथ हो रहा है, आगे भी होता रहेगा।